रुला देने वाली वो स्टोरी। जब मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए डिनर परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं कशमकश में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मेरी ज़िंदगी और दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने शांति से इस बात को उसके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज़ नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवाल से परहेज़ किया। तब उससे वह नाराज़ हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम जानवर हो? उस रात हमने आपस में बात नहीं की। जब वह पूरी रात रोती रही, मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई संतोषजनक उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, अब उस पर अब रीना का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मुझे मुझे बस उस पर अब दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर, हमारी कार और हमारी कंपनी की 30% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ बिताए थे, वह अजनबी सी लगने लगी थी। मुझे उसके टाइम, संसाधन और ऊर्जा से जो उसने मुझ पर खर्च किया उसके लिए खेद हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं रीना से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की रिहाई जैसा था। तलाक का विचार, जिसने मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था, अब और मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने को लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज़ पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सोने चला गया और और बहुत तेज़ी से सो गया, क्योंकि मैं रीना के साथ एक व्यस्त दिन के साथ थक गया था। जब मैं उठा तब भी वह टेबल पर लिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी, इसलिए मैं पलट गया और फिर से सो गया। उसके शब्दों ने मुझ में एक दर्द की भावना जगाई। शयन कक्ष में से बैठक कक्ष तक, फिर दरवाजे तक। मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया। कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने में झुक गई। मैं उसके ब्लाउज़ की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही थी। उसके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा है। एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने उसके साथ क्या किया कर दिया। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे आत्मीयता की वापसी का आभास हुआ। अरे, यह वही महिला है जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के 10 अमूल्य साल दिए हैं। पाँचवें और छठे दिन मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एकरूपता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने रीना को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेज़ी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देर से भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ चला गया जहाँ रीना रहती थी। रीना ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी रीना, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊँगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा, अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को चूमा। क्या तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उसका हाथ हटा दिया। सॉरी रीना, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूँगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए हुआ था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था, तब मैंने और उसके एक दूसरे से ये वादा किया था कि हम एक दूसरे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। ऐसा लग रहा था कि रीना अचानक शौक से जाग गई है। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाज़ा मेरे मुंह पर पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और मैं लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग नहीं कर देती। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मैं सीढ़ियाँ चढ़ा और अपनी पत्नी को बिस्तर पर पाया मृत। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से लड़ रही थी
और मैं रीना के साथ इतना व्यस्त था कि ना मैंने ध्यान दिया, ना ही महसूस किया। वह जानती थी कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे हमारी बेटी की नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचाना चाहती थी। अगर हम तलाक के साथ साथ आगे बढ़ते तो मेरा बेटा मुझसे कम से कम हमारी बेटी की नज़र में मैं एक प्यार करने वाला पति हूँ। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने हमारा वादा आखिरी दम तक साथ निभाने की पूरी तरह से निभाया। हाँ, पूरा जीवन अब मुझे पछतावे की आग में जलना था, मगर अब अपने आखिरी दम तक अपनी पत्नी से और भी ज़्यादा प्यार करता रहा, चाहे वो मेरे साथ नहीं थी। आपके जीवन के छोटे छोटे पल ही एक रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। या हवेली, कार, संपत्ति, बैंक का पैसा नहीं, एक खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं, लेकिन अपने आप में खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन साथी के दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए वो छोटे छोटे काम करें जो जिन नवीनता पैदा करते हैं। एक दूसरे वास्तविक खुशी, सुखी वैवाहिक जीवन जिएं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।